हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नए सेशन के साथ एक नया टॉपिक के साथ फिर से स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोग टॉपिक देख के समझ गए होंगे कि आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्रिटिश भारत के विभिन्न गवर्नर जनरल एवं वायसराय। ब्रिटिश टाइम में जितने भी भारत पे शासन करने के लिए जितने भी गवर्नर आए थे, गवर्नर के बाद फिर गवर्नर जनरल बनाया गया, उसके बाद फिर वायसराय में चेंज किया गया। तो वो सब सारा प्रोसेस हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में जो पहले गवर्नर बन के आए थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। तो इनसे स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किया अपने टाइम में। तो पहले देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव कौन थे। तो ये जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर थे ये। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर नियुक्त किए गए थे। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद इनके टाइम में है जो इलाहाबाद का संधि हुआ था। इलाहाबाद का संधि कब हुआ था? 1765 में। इन्हीं के टाइम में। इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। इनका था 1757 से 60। ठीक है, 3 साल तक। इसके बाद इनके टाइम में क्या हुआ था कि शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? तो इलाहाबाद का संधि किया था। इलाहाबाद का प्रथम संधि किए थे। किसके साथ? इलाहाबाद का प्रथम संधि हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में। ठीक है, और ये संधि कब हुआ था? तो ये संधि हुआ था कब? तो 1765 में। 1765 में हुआ था, 12 अगस्त को, 12 अगस्त 12 अगस्त 1765 को हुआ था। और इसके तहत क्या किया गया था? तो इसके तहत किया गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे अधिकार। बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे क्या किया गया था? तो इस पे अधिकार किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इनके टाइम में ही, इसके टाइम में ही और क्या हुआ था? तो श्वेत विद्रोह हुआ था। कभी कभी पूछता है श्वेत विद्रोह किसके टाइम में हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में हुआ था। ठीक है, बंगाल में जो है वो द्वैध शासन किसने लगाया था? तो बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया था? तो बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव में। ठीक है, और द्वैध शासन को हटाया कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको हटाया था। ठीक है, ये थोड़ा सा आप नोट में कर लीजिए, ब्रैकेट में मैं डाल दे रही हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं श्वेत विद्रोह रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में हुआ था। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और बंगाल में से ही वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को हटाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट है बस हम उसी का चर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा हम सभी लोगों पे डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारा सेशन भी बहुत लंबा चला जाएगा और जो एग्ज़ाम पर्पस से इम्पोर्टेंट नहीं है उसको स्किप करते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कार्टियर। ठीक है, कार्टियर जी का नेक्स्ट टाइम पीरियड देखते हैं। ये 1769 से 72 तक थे। ठीक है, इनके टाइम में क्या हुआ था थोड़ा देखते हैं। इनके टाइम में ही भारत में फर्स्ट टाइम अकाल पड़ा था। भारत में क्या हुआ था कि पहली बार अकाल पड़ा था। फर्स्ट टाइम अकाल पड़ा था। कहाँ पड़ा था? तो बंगाल में। ठीक है, बंगाल में कब पड़ा था? तो 1770 में। पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वॉरेन हेस्टिंग्स का देखते हैं। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, इनके टाइम में क्या क्या हुआ था, क्या इम्पोर्टेंट है, ये सब देखते हैं। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स का सबसे पहले देखते हैं टाइम पीरियड क्या था। तो ये थे 1772 से 85 तक। ठीक है, बंगाल के ये क्या हुए थे? पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स क्या थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल।
ये मैंने बताया था। बोलेगा बंगाल का पहले गवर्नर कौन थे बंगाल के, तो रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। बोलेगा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में। और इनके टाइम में क्या हुआ था कि ये पहले तो इनके बारे में जानते कि ये जो है इनके टाइम में न्यायिक सेवा के ये जन्मदाता कहे जाते थे। न्यायिक सेवा के जन्मदाता। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि न्यायिक सेवा के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स को, ठीक है। इनके टाइम में ही बनारस का संधि किया गया था, ठीक है। बनारस का संधि कब हुआ था, तो 1773 में। बनारस का संधि कब हुआ था, 1773 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इनके टाइम में क्या हुआ था कि एक राजस्व बोर्ड का स्थापना किया गया था, ठीक है। राजस्व बोर्ड का स्थापना, राजस्व बोर्ड का स्थापना, राजस्व बोर्ड का स्थापना किया गया था। कब किया गया था, तो 1772 में, ठीक है। और इसके तहत क्या किया गया था कि इसके तहत जो राजस्व बोर्ड का 1772 में बना था, इसके तहत क्या किया गया था कि ये जो कोष है उसको ट्रांसफ़र करके मुर्शिदाबाद से कहाँ ट्रांसफ़र किया गया था, कोलकाता। ठीक है। राजस्व बोर्ड का स्थापना किसके टाइम में किया गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में। कब, 1772 में। और इसके तहत ही क्या किया गया था कि कोष जो है वो मुर्शिदाबाद से ट्रांसफ़र करके कोलकाता लाया गया था, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके टाइम में हुई, तो इनके टाइम में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके समय में हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी कब, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में 1784 में आया था, ठीक है। और कहाँ, तो कोलकाता में। याद रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किया गया था, कोलकाता में, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड पहले देखते हैं। तो ये थे 1786 से 93 तक। इनके टाइम में क्या क्या काम हुआ ये थोड़ा देखते हैं। कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। न्यायिक सेवा का जनक वॉरेन हेस्टिंग्स को, और कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि कॉर्नवालिस के टाइम में ही पहली बार जो है 1853 में फर्स्ट टाइम क्या किया गया था, प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ किया गया था। प्रतियोगिता परीक्षा जो है वो स्टार्ट किया गया था, ठीक है। पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था, तो फर्स्ट टाइम जो पहले होता था वो इंग्लैंड में होता था, ठीक है। इंग्लैंड में प्रारंभ किया गया था। और ये पूछे कि इंडिया में पहली बार कब हुआ, इंडिया में पहली बार एग्ज़ाम कब हुआ, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम कब हुआ, फर्स्ट टाइम स्टार्ट कब हुआ, तो ये 1923 में हुआ था, ली कमीशन की सिफारिश पे, ये पता होगा। इंडिया में पहली बार स्टार्ट हुआ था 1923 में, ली कमीशन की सिफारिश पे ये आया था, आगे यूपीएससी वगैरह जो आया था, ठीक है। 1853 में फर्स्ट टाइम आया था प्रतियोगिता परीक्षा, ये इंग्लैंड में स्टार्ट किया गया था पहली बार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं 1863 में फर्स्ट ICS कौन हुए, ये सत्येंद्रनाथ टैगोर। जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उसी के तहत, ठीक है। फर्स्ट ICS सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो पुलिस सेवा की व्यवस्था सबसे पहले सुनियोजित तरीके से इन्हीं के टाइम में किया गया था, ठीक है। तो पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा जाता है कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट देखते, कॉर्नवालिस ने ही क्या लाया था, अस्थाई बंदोबस्त। याद होगा आपको, प्रीवियस लेक्चर में
हमने बतलाया था अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त और महालवारी, 3 तरह के बंदोबस्त जो भी भू राजस्व व्यवस्था थी वो हमने पढ़ाया था आपको। तो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके और ये सब आप देख सकते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त क्या था, कब लाया गया था, इसके तहत क्या क्या चीज़ें होती थी, तो उसको आप डिटेल्स वे में देख सकते हैं। अस्थाई बंदोबस्त कब आया था? 1793 में आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस जी लाए थे। और ये एक बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि अस्थाई बंदोबस्त का समर्थन किसने किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त का समर्थन किया था आरसी दत्त ने, आरसी दत्त जी ने, ठीक है। फिर कॉर्नवालिस जो थे उनका कब्र कहाँ है? तो कॉर्नवालिस का कब्र है गाजीपुर यूपी में, ठीक है। गाजीपुर ये कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो दास प्रथा जो चल रहा था उस पर रोक लगाया था इन्होंने, दास प्रथा या दास व्यापार कर दीजिए, इस पर रोक लगाया था किसने? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही लगाया था। कब लगाया था? 1789 ईस्वी में, ठीक है। दास प्रथा या दास व्यापार जो था उस पर रोक किसने लगाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। कब लगाया था? 1789 में, ठीक है। बट इस पर रोक लगाया था, इसको पूरी तरह से रोक के और इसको सारे जगह लागू किसने करवाया था? तो वो एलन बरो होगा, ठीक है। मैं यहाँ नोट में लिख देती हूँ उसको ताकि याद रहे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन सीधे ना पूछ के इनडायरेक्ट वे में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा देखते हैं दास्ता जो प्रतिबंध था, दास्ता प्रतिबंध कैसे कैसे क्या हुआ था। तो थोड़ा सा अगर इसका डिटेल्स में देखें तो ये किस चार्टर्ड एक्ट के तहत आया था? तो दास्ता प्रतिबंध जो है वो 1833 का चार्टर्ड एक्ट के तहत ये आया था, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ था कि देखते हैं, ये जो कॉर्नवालिस थे, अभी जो हमने पढ़ा दास प्रथा पर रोक किसने लगाया था? तो कॉर्नवालिस ने लगाया था। पूछेगा किसने रोक लगाया था? तो कॉर्नवालिस ने 1789 में इस पे रोक लगाया था इन्होंने, ठीक है। बट वही जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो एलन बरो थे, ठीक है। एलन बरो ने क्या हुआ कब? तो 1843 में, ठीक है, 1843 में। इसके जस्ट 10 वर्ष बाद इन्होंने क्या किया था? इसको रोका था और इसको पूर्णतः लागू करवाया था, ठीक है। लागू किसने करवाया था? तो एलन बरो ने। और कॉर्नवालिस ने क्या किया था? रोक लगाया था, ठीक है। बस यही डिफरेंस है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सर जॉन सोर के बारे में। सर जॉन सोर, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। मैसूर में अहस्तक्षेप की नीति अपनाया था इन्होंने। कहाँ? मैसूर में अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाया था? तो सर जॉन सोर ने, ठीक है। मैसूर के बारे में हम और ज़्यादा डिटेल से बताएंगे, टीपू सुल्तान वगैरह के बारे में और ज़्यादा डिटेल से जब हम पढ़ेंगे तो फिर नेक्स्ट आगे जब मैं देखूंगी तो फिर आपको और डिटेल से मैं बताऊंगी, ठीक है, इसमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। और मैसूर में अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाया था? तो सर जॉन सोर ने अपनाया था, ठीक है। और जमींदारों को इन्होंने क्या किया था कि जमींदारों को भूमि का वास्तविक मालिक बताया था। जमींदारों को कहा था कि भूमि का वास्तविक मालिक, भूमि का वास्तविक मालिक, भूमि का वास्तविक मालिक जमींदार को बताया था किसने? सर जॉन सोर ने। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड मिंटो जी के बारे में, ठीक है। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो, ठीक है। इनका थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। इनका टाइम पीरियड इन लोग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड इन लोग का कभी नहीं पूछता है, ठीक है। तो इसीलिए इन लोग का डायरेक्ट ऐसे देखते हैं। ऐसे आपको जानना है तो मैं टाइम पीरियड का अलग से एक लेक्चर आप लोग को दे दूँगी, या मैं अपलोड कर दूँगी वो वीडियो, वो आप देख सकते हैं किसका कैसा टाइम पीरियड था। जिनका टाइम पीरियड इम्पोर्टेंट है वो मैं खुद आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। लॉर्ड मिंटो के बारे में देखते हैं कि इनके टाइम में क्या हुआ था। लॉर्ड मिंटो के टाइम में ही रंजीत सिंह थे, ठीक है। रंजीत सिंह ने क्या किया था? रंजीत सिंह ने अमृतसर की संधि की थी, अमृतसर की संधि। रंजीत सिंह ने क्या किया था? अमृतसर की संधि किया था। कब हुआ था ये? 1809 में, 1809 25 अप्रैल, ठीक है।
लॉर्ड कभी कभी ये पूछता है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी, तो 1809 में हुआ था, 25 अप्रैल को, ठीक है। किसके बीच में हुआ था? लॉर्ड मिंटो और रंजीत सिंह के बीच में हुआ था, ठीक है। और जब ये अमृतसर की संधि हुई थी उस टाइम ब्रिटिश कौन थे? तो इस टाइम ब्रिटिश कौन थे? ये थे चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। आगे देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। इनके टाइम में क्या हुआ था? तो पिंडारियों का दमन किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पिंडारियों का दमन किसके टाइम में किया गया था? तो पिंडारियों का दमन किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में। और इन्हीं के टाइम में 1816 ईस्वी में किया गया था सुगौली का संधि। सुगौली का संधि हुआ था कब? 1816 में। किसके टाइम हुआ था? तो नेपाल के राजा के साथ किया गया था, नेपाल के राजा के साथ किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। देखते हैं इनके टाइम में क्या हुआ। तो इनके टाइम में जो 1824 में जो बैरकपुर छावनी में जो सैनिक विद्रोह हुआ था वो इन्हीं के टाइम में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1824 में। 1824 में हुआ था बैरकपुर छावनी में सैनिक विद्रोह जो हुआ था, ठीक है। 1824 में बैरकपुर छावनी में हुआ था। क्या था? ये एक सैनिक विद्रोह था, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या था, भारतीय जो है वो सैनिक समुद्र पार करके युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो मानते थे कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। तो उन्होंने कहा था कि हम समुद्र पार करके युद्ध करने के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उसी के क्रम में 1824 में ये बैरकपुर छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ था, ठीक है। जिसको गलत प्रूफ करने के लिए राजा राम मोहन राय जी ने इंग्लैंड गया था समुद्र पार करके पहली बार, और आपको पता है कि वहीं पास उनकी डेथ हो गई थी। तो ये सब बात है जो कि नेक्स्ट सेशन में डिटेल से हम देखेंगे जब वो टॉपिक पर होंगी, तो ठीक है। फिलहाल इस टॉपिक से नहीं भटकते हैं, हमारा गवर्नर जनरल है तो सिर्फ हम उसी को फोकस करके करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो इनका टाइम पीरियड जो है वो 1828 से 1835 था, ठीक है। और अगेन ये 35 से 36 एक साल जब ये था तो उसके बीच में भी एक साल के लिए आए थे, 35 से 36 के बीच में भी आए थे, एक साल रहे थे वो, ठीक है। बट मेनली ये था, ठीक है। देखते हैं 35 बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ था उनका, तो इसीलिए कहा जाता है। हालांकि उस टाइम में चार्ल्स मेटकॉफ मेनली थे 35 से 36 के बीच में, और उसी में कुछ टाइम पीरियड के लिए ये भी थे। खैर ये देख लेते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है, ठीक है। पहला जो देखे थे बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल। ये आप ध्यान में रखेंगे, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होंगे आप, कंफ्यूजन लगे तो आप नोट कर लीजिएगा उस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इनके टाइम में क्या हुआ था। तो इनके टाइम में सरकारी सेवा वगैरह जितना भी था उसमें भेदभाव वगैरह को ख़त्म किया गया था, ठीक है। सरकारी सेवा में जो भेदभाव किया जाता था भारतीयों के साथ उसको क्या किया गया? ख़त्म किया गया, ठीक है। उसके बाद इनके टाइम में और क्या हुआ? सती प्रथा पर रोक लगा, सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया था, सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया था, ठीक है। कब? तो सती प्रथा 1829 में, 1829 में जो है सती प्रथा पे रोक लगा दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में ही। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा किसके तहत? तो ये आर्टिकल 17 के तहत, आर्टिकल 17 के तहत, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, इनके टाइम में ही ठगी प्रथा का भी दमन किया गया था, ठगी प्रथा को भी ख़त्म किया गया था, ठीक है। उसके बाद इनके टाइम में क्या हुआ था कि अव्यवस्था का आरोप लगा के जो है 1831 में मैसूर को और 1834 में, ठीक, 1831 में मैसूर को और 1834 में कुर्ग को जो है क्या किया गया था कि अपने साम्राज्य में जो है वो मिला लिया गया था, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर को और 1834 में कुर्ग वगैरह के जो एरिया, कुर्ग या कछार वगैरह का जो थोड़ा सा एरिया था, उसको अव्यवस्था का आरोप लगा के अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1835 में फिर इन्होंने क्या किया कि 1835 में इन्होंने इंग्लिश यानी अंग्रेजी को क्या किया, शिक्षा का माध्यम बनाया था। किन्होंने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था, 1835 में। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड प्रेस की समिति, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में क्या हुआ था, सॉरी आप थोड़ा सा इसको ऐड कर लीजिए, लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है, मैं नीचे लिख देती हूँ, लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। इनके टाइम में ही प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में ही फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। पहला आंग्ल अफगान, अंग्रेज और अफगान का युद्ध कब हुआ था, तो 1838 में, 1838 से 42 में समाप्त हुआ, लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में, ठीक है। इसको हम डिटेल्स वे में जब उस पर डिस्कशन करेंगे तो अपने डिटेल से उस पर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शेरशाह सूरी मार्ग का, इसी लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में ही शेरशाह सूरी जो मार्ग बना था, शेरशाह सूरी मार्ग का नाम जो है वो चेंज करके जो है वो जीटी रोड कर दिया गया था। क्या किया था, जीटी रोड। शेरशाह सूरी मार्ग का नाम चेंज करके क्या किया गया था, जीटी रोड किया गया था, ठीक है। आप इसको ध्यान रखें कि इनके टाइम में, लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड एलनबरो, ठीक है, लॉर्ड एलनबरो के टाइम में ही सिंध का विलय किया गया था। इनके टाइम में क्या हुआ था, सिंध का विलय किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कब किया गया था, 1843 में। डेट भी इसका याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा गया है। और उस टाइम रेजिमेंट कौन थे या हेड कौन थे, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम चार्ल्स नेपियर थे, ठीक है, चार्ल्स नेपियर ये कमान संभाल रहे थे। सिंध का विलय कब हुआ था, 1843 में हुआ था। किसके टाइम में हुआ था, लॉर्ड एलनबरो थे उस टाइम, ठीक है। रेजिमेंट के हेड कौन थे, तो चार्ल्स नेपियर थे, ठीक है। और लॉर्ड एलनबरो जो हमने बताया था पीछे कि लॉर्ड एलनबरो के टाइम में ही क्या हुआ था, तो दास प्रथा का पूर्णतः रोक लगा था, दास प्रथा पे, ठीक है, दास प्रथा पे पूर्णतः रोक लगा था। कब, 1843 में पूर्णतः रोक लगा था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ठीक है। इनके टाइम में देखते हैं क्या क्या हुआ था, तो इनके टाइम में ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। कब हुआ था, ये 1845 में हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध का अंत कैसे हुआ था, तो अंत जो है वो लाहौर की संधि से हुआ था, लाहौर का संधि से इस प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का समाप्ति हुआ था, ठीक है। और ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी
कि नरबली का दमन किन के टाइम में किया गया था, तो नरबली का दमन किया गया था, ठीक है। किन के टाइम में, तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के टाइम में। और उस टाइम नरबली का दमन करने के लिए किन को नियुक्त किया गया था, ये पूछता है किन को नियुक्त किया गया था, तो नियुक्त किया गया था कैंपबेल को, ठीक है। कैंपबेल, याद रखिएगा ये नाम, कैंपबेल की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। और ये किस जाति के लिए था, तो ये खोंड जाति के लिए था। किस जाति का, खोंड जाति। पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लॉर्ड डलहौजी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम पर्पस से ये ऑब्वियस सी बात है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इनका थोड़ा ध्यान से देखेंगे। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड देख लेते हैं। ये थे 1848 से 56। इनके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ ये देख लेते हैं, ठीक है। इनके टाइम में जो है वो पहली बार वो व्यापगत या हड़प नीति आया था। व्यापगत या राज्य हड़प नीति आया था। ये इसके तहत क्या है, कुशासन के आधार पे, अव्यवस्था के आधार पे, या और भी नए नए इन लोग प्रथा के आधार पे क्या किए थे कि राज्य को हड़प के अपने राज्य साम्राज्य में मिला लिया करते थे, ठीक है। इनके टाइम में ही पहली बार क्या है कि रेल चलाया गया था। रेलगाड़ी जो है वो स्टार्ट की गई थी, की शुरुआत की गई थी। कब किया गया था, 1853 में, ठीक है। और 1853 में इनके ही टाइम में अगेन प्रथम विद्युत तार सेवा की शुरुआत किसके टाइम में की गई थी, तो विद्युत तार सेवा की शुरुआत भी इन्हीं के टाइम में किया गया था, 1853, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक चलता था, तो कोलकाता से आगरा। ये याद रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोलकाता से आगरा के बीच में ये चलता था। अच्छा, प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत जो 1853 में हुई थी, बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर, ये सब आपको पता होगा। बम्बई टू थाने के बीच में, ये मैं लिख देती हूँ, बम्बई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर, ठीक है। और पहला जो विद्युत तार सेवा 1853 में ही शुरुआत की गई थी इसका भी, ये कोलकाता से आगरा के बीच में चलता था, ठीक है। फिर क्या हुआ था कि एक साल बाद 1854 ईस्वी में अगेन सेकेंड टाइम दूसरी बार रेलगाड़ी की शुरुआत की गई। रेलगाड़ी जो है वो स्टार्ट किया गया, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक चलता था, तो ये कलकत्ता से रानीगंज के बीच में चलता था, ठीक है। 1854 में दूसरी बार रेलगाड़ी शुरू की गई थी और ये कोलकाता टू रानीगंज, कोलकाता टू रानीगंज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1854 में ही फिर क्या हुआ था। डेट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है तो डेट थोड़ा याद रखिएगा। हमने कोशिश किया कि सारा डेट को मैं एक जगह लिखूं ताकि आपको कोई याद करने में कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो है वो डाक टिकट का प्रचलन किया गया था 1854 में ही। पहली बार क्या हुआ था कि डाक टिकट का प्रचलन किया गया था 1854 में ही। 1854 में ही पहली बार क्या आया था, वुड डिस्पैच आया था। वुड डिस्पैच ये किससे संबंधित था, ये शिक्षा से संबंधित है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच किससे संबंधित है, शिक्षा से। कब आया था, 1854 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो 1854 में ही अगेन क्या आया था, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी, ठीक है। 1854 में ही अगेन देखा जाए लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है PWD कब आया था, तो 1854 में ही आया था। PWD 1854, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, तो ये सब थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड। सो होप दैट आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। बाकी जो बच गया है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, चूँकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए 2 पार्ट में इसको डिवाइड करके हम लोग करेंगे, ठीक है। सो आपको लेक्चर अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड हाँ, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।